कैसे हो आप लोग सब? अच्छे कैसे हो सकते हो यार? धार्मिकता के बारे में प्रचार कर रही हूँ मैं, कैसे अच्छे हो सकते हो? परमेश्वर ही सिर्फ अच्छा है। ऐसे बोलो, आशीषित हो। कैसे हो आप लोग सब? मानिक भाई के पास डबल आशीष है। अच्छा चलो, पिछली बार नहीं, काफी टाइम से हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं आशीष? किसके ऊपर बात कर रहे हैं? धार्मिकता का टॉपिक आया कहां से? क्योंकि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? परमेश्वर के। इफिसी 6 निकालो। इफिसी 6 का 12 से फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्यों धार्मिकता की जरूरत है? 6:12 से, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। क्या हम इससे अपने आप लड़ पाएंगे? नहीं। इसलिए आगे, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे फिर यहां से हमने शुरू किया था, पहला हमने सीखा सत्य के फेटा के बारे में, और फिर दूसरा हम सीखने जा रहे धार्मिकता का जिल्म जो हमें पहन कर रखना है। अगर बुरे दिन आए और अगर हमें स्थिर खड़ा, ये थोड़ा बैक वॉइस कम कर दो, और अगर हमें स्थिर खड़ा रहना है तो हमें ये हथियार को बांधने पड़ेंगे। तो पहला था सत्य का फेटा और दूसरा था धार्मिकता का कवच। और धार्मिकता का कवच समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ये चॉकलेट का दिया था। ये चॉकलेट जब तक इस कवच में रहेगा तब तक वो सुरक्षित रहेगा। जैसे ये निकलेगा इसके बाहर वो खराब हो जाएगा। पर धार्मिकता के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि आपके सारे धार्मिक काम, आपके सारे अच्छे काम, जब आप यीशु मसीह का जिल्म, धार्मिकता का जिल्म पहन कर करोगे तो आपके सारे काम को धार्मिक माना जाएगा। और धार्मिकता का मतलब क्या था? धार्मिकता का मतलब है कि सही स्थान परमेश्वर के सामने, या राइट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो दो तरह की धार्मिकता, एक परमेश्वर यीशु मसीह में हमें खड़ा किया, एक स्थान दिया, और एक धार्मिकता थी कि हम उसे जिए कैसे। अब हम उसे जिए कैसे, और हमारे धार्मिकता के काम कैसे थे? मैले चिथड़ों के समान। हम कितने भी धार्मिक काम कर ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, पर हमारे वो काम कैसे हो जाते? मैले चिथड़ों के समान हो जाते। ठीक है, आज हम इसके आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ये जो धार्मिकता के बारे में है, मैं सोच रही थी बाइबल के अंदर अगर हमारी धार्मिकता चिथड़ों के समान है तो बाइबल के अंदर कुछ लोगों को परमेश्वर ने इस तरह से बोला है कि वो धार्मिक लोग हैं, है ना? कोई बता सकता है ऐसा कोई धार्मिक इंसान के बारे में बाइबल के अंदर जिसको परमेश्वर ने बोला हो कि भाई ये धार्मिक है? अब्राहम को बोला, क्यों? परमेश्वर के साथ चलता था। ओके, सही बोला, एग्जाम्पल तो सही बोला अब्राहम के बारे में। आज्ञाकारिता में रहता था। और कोई है? हाँ, अयूब। और कौन? नूह, यस। मूसा, यस। पर उसके बारे में ऐसा नहीं लिखा है कि वो धार्मिक था। यूसुफ किसने बोला? यूसुफ बोला किसी ने? नहीं, आपका नाम बुलाया, आपको बुलाया। हनोक, ओके। कुछ नाम मैं ले रही हूँ बाइबल के अंदर से जिसको परमेश्वर का वचन धार्मिक ठहराता है, जिसको परमेश्वर बोलता है कि ये धार्मिक है। हम पहले लेंगे इब्रानी 11 का 4, और ऐसे नाम हमने सोचे भी नहीं होंगे। इब्रानी 11 का 4 क्या लिखा है उसमें?
विश्वास की से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। उसी के द्वारा क्या? उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। कभी सोचा था एबल के बारे में, आबेल के बारे में इस तरह से? है ना, मैं थोड़ा आबेल ये बोलूंगी, इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक वचन निकालिए। दूसरा पत्रस 2:7 और 8। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के शुद्ध, और जो धर्मी लूत कहाँ रहता था? सोदम गोमोरा में रहता था। और फिर भी परमेश्वर उसको वहां क्या बोल रहा है? धर्मी लूत को, आप पढ़ो ना आगे। अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। छुटकारा। तो ऐसे कहीं एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर। ठीक है, निकालिए। ये थोड़ा मैं वचन पढ़ूंगी आज। उत्पत्ति 6:9। नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और बस क्या था? नूह धर्मी पुरुष था। इयोब 1:1 निकालिए। अयूब 1:1। जॉब अयूब 1:1। उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था। खरा और सीधा था, इसका मतलब धर्मी था। इज़ेकियल 18:24। परंतु धर्मी जब अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? ये एजेकियल के बारे में बोला है। तो एजेकियल के बारे में बोला है कि वो एक धर्मी था। अब अगला निकालिए, लूका 1:6। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी। कौन है दोनों? एक वचन ऊपर जाइए, 5। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया और दल में जकरिया नाम एक याजक था। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या लिखा है? और वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पति पत्नी दोनों को क्रेडिट, हमेशा एक को क्रेडिट मिलता है। पति पत्नी दोनों को यहाँ पर क्रेडिट, वो दोनों ही धर्मी थे। ठीक है, अब मैं इस बात को, अब्राहम के बारे में हमने पढ़ा। अब अब्राहम की कहानी में वचन में नहीं ले जाती। अब्राहम के बारे में इस तरह से लिखा है, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने पिता का घर संपत्ति छोड़ के तू चल, मैं तुझे एक नए देश की ओर ले जाती हूँ, तो अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। और उसके बारे में उत्पत्ति 5:15-6 में लिखा है। उत्पत्ति 15:6 अब्राहम के निकालो। 15:6, 5 का 15 नहीं, 15:6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। ठीक है, तो किस बात को वहां पर उसने छोड़ दिया? उन बातों की चिंता नहीं की, आज्ञाकारिता बताई, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्रेडिट दिया कि तू धर्मी है। नूह के बारे में भी ऐसा ही है कि जब बारिश को ही कभी देखा नहीं था लोगों ने इस पृथ्वी पर, और जब नूह को परमेश्वर ने बोला कि तू एक नाव बना क्योंकि बारिश आने वाली है, नूह ने उस बात को कर लिया। आज्ञाकारिता के हिसाब से नूह को धार्मिक ठहराया गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जकरिया और एलिजाबेथ के बारे में। ऐसा कहा गया वो सारे परमेश्वर के नियम में खरे थे, कोई भी कमी घटी नहीं रखते थे, है ना। और यहाँ पर हम लूत के बारे में देखेंगे कि उसका मन दुखी था, वो सोदोम गोमोरा में रह के, और उसको भी परमेश्वर ने वहां पर धर्मी ठहराया। कचरे के बीच में रहकर वो अपने आप को शुद्ध रख पाया।
अगर ऐसे ही हम देखें कहीं कॉर्नेलियस के बारे में, अगर आप देखें नए नियम में कॉर्नेलियस के बारे में, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे प्रार्थना को सुना, क्योंकि तेरा जो दान और ये सब तू कर रहा है वो परमेश्वर के सामने आया है। क्या कॉर्नेलियस विश्वासी था? नहीं था, पर उसका ये सब चीज उसको भी परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। अब ये सब लोगों के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो इनके सबके गुण एक व्यक्ति के अंदर के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और वो है अय्यूब। अय्यूब की जिंदगी में ये सारे गुण थे। क्यों ना देखते हैं, परमेश्वर जब खुद बोल रहा है, योग की पत्री में है, योग की पुस्तक पहला, और वहां सबको पता है क्या हो रहा है। किसी को ऐसा है पता नहीं है क्या हो रहा है वहां पर उस नाम की जगह पर, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा उस और देश सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटी, और फिर ये लोग मस्त, पढ़ो पढ़ना जरूरी है। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 5,000 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत सी दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पुरनियों में वह सबसे बड़ा था। यानी क्या था? धनी व्यक्ति था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने के जाया करते। खाना पीना, नेक्स्ट वर्स, खाना पीना एक दूसरे को बुलाते थे, तू मेरे घर आ, आज मैं तेरे घर आता हूँ। नेक्स्ट वर्स। और जब जनवर के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि उसका कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये क्या बताता है अय्यूब के बारे में? ये क्या बताता है? कि वो अपने बच्चों की चिंता करता था, उनके लिए वो उठकर सुबह उठ के प्रार्थना करे कि कहीं गलती से ये लोगों ने कुछ ना कर दिया हो। आगे एक और। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अब ये सबको पता है कि वो इधर उधर घूम के आ रहा है, तो सोचो शैतान भी घूमने बहुत जाता है, तो ऐसा नहीं सोचो कि आज शैतान मेरे पास नहीं आएगा। वो घूम फिर के पूरे पृथ्वी के छोर पर से इधर उधर जाके देख रहा है, और परमेश्वर उसको पूछता है कि क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। परमेश्वर की गवाही अय्यूब के बारे में जो है, परमेश्वर की गवाही अय्यूब के बारे में जो है, वैसी गवाही कहीं और नहीं है। वो क्या है? तुल्य खरा और सीधा, मेरे भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है? हाँ पढ़ो। और हाँ, तो शैतान यहोवा को उत्तर देता है, क्यों ना होगा, तूने जो उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। परमेश्वर का जो बाड़ा बांध रखने का कारण था, उसके पीछे अय्यूब की जिंदगी थी, है ना, उसका रवैया। अभी जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया यहाँ पर, वो सबकी जिंदगी में एक चॉइस था, और उस चॉइस में वो लोग ने परमेश्वर को पहले रखा, तब जाके वो एक धार्मिक गिनाई दी। हमारी जिंदगी में भी चॉइस है। अगर हमें धर्मी बनना है तो बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर गवाही दे रहा है अय्यूब के बारे में, उसे हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अब धर्मी जो है ना, वो इंसान बाहर से बन सकता है, बट जो अंदर से जो धर्मी आता है, जो इंसान का जो चेंज अंदर से बाहर की तरफ बहता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बोलता है कि तुम फोटो से मेरे पास मत आओ, पर तुम्हारे दिल तो मुझसे बहुत दूर है। जब हमारे दिल के अंदर ही सही नहीं है, बाहर कितना भी दिखावा कर लो, बेवकूफ तो तुम खुद ही बन रहे हो, और किसी को हम यहाँ बेवकूफ नहीं बना रहे।
तो जो अय्यूब की धार्मिकता थी वो शुरू हुई परमेश्वर के भय से, और परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। यूसुफ की जिंदगी में उसने बोला सब कुछ मेरे मालिक ने मुझे दिया है सिवाय तुझे, और ये पाप मैं परमेश्वर के सामने, आपके हाथ में जब कोई चीज आती है तो आप सोचते हो कि यार मेरे को थोड़ा सर दुख रहा है, मेरे को थोड़ा एनर्जी चाहिए, मेरे को थोड़ा पावर चाहिए, मेरे को स्ट्रेस फील हो रहा है ना, तो जाके 2 सुट्टा मार लिया, थोड़ा सा गुटखा खा लिया। प्रायोरिटी क्या है परमेश्वर के सामने? अगर परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में है तो हम ये सोचेंगे कि नहीं यार, मेरा पिता क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरा पिता मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, मैं थोड़ा स्ट्रेस सह लूंगा, मैं थोड़ा हेडेक सह लूंगा, पर मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय मुझे ये ज्ञान देता है कि तू अपने पिता को दुखी मत कर। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रार्थना करने वाला था, वो उनके लिए मध्यस्थी करता था। उसको ऐसा डर रहता था कि ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों कुछ पाप कर जाए। वो आए दिन उनको बुलाता था और उनको पवित्र करता था। वो रोज सुबह उठ के होम बलि चढ़ाता था। हम में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं इस तरह से कि यार मेरा बच्चा बाहर गया है आज? हम सभी करते हैं, हम सभी माँ लोग अपने बच्चों को लेकर, हमारे पति को लेकर जब भी बाहर जाते आते हैं, हम सब क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है। अब अय्यूब, आपको पता है इसके बाद अय्यूब के ऊपर बहुत आफत आई कि नहीं आई? हाँ, उसके 3 दोस्त उसको मिलने आते और बहुत सारी बातें करते हैं उसके साथ, है ना, और उसको दोष लगाते कि तेरी चाल खरी नहीं होगी। तो अय्यूब 31 का 5 पढ़ो। यदि मैं व्यर्थ चलता हूँ, हाँ, वह कपट करने के लिए मेरे पैर पर यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस अय्यूब को उसके ऊपर था कि क्या मैं अगर व्यर्थ चाल चलता हूँ तो क्या वो कपट करने के लिए मेरे पैर पर दौड़े। हाँ, उसके पास ऐसा कुछ भी बात नहीं था जहां पर वो एक मुखौटा पहनकर ये सब कर रहा हो। नो हिपोक्रेसी, डबल मुंह वाला काम उसके पास था ही नहीं। वो बोलता है तुम यार देख लो यार, यदि मैंने ऐसा किया हो तो तुम जो मेरे पर इतना इल्जाम लगा रहे हो, हाँ, मैं सीधा और खरा हूं, जो मैंने बोला वो मेरे मन में है। अक्सर हम जो बोलते हैं वो हमारे मन में होता नहीं। अगर आप स्कूल में काम कर रहे हो और स्कूल के अंदर आप अगर कोई लीडरशिप में अगर लेडीज होती है ज्यादातर, अक्सर आप अगर उनको बोलो कि मैम आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो पड़ोस में खड़ा रहने वाला टीचर क्या सोचता है? बताएं, क्या सोचता है? कितना मक्खन लगा रही है। क्यों उसके मन में वो विचार आया कि कितना मक्खन लगा रही है? क्योंकि वो ऐसी चीज दूसरों को बोलेगी नहीं। वो बोल तो दिया पर उसके मन में क्या है? अय्यूब बोलता है मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं, डबल मीनिंग वाली बात मैं करता नहीं हूं, है ना। अगला वचन पढ़ेंगे 31 का 7, 31 में ही रहो, उसका 7 में। यदि मेरे पग मेरे मार्ग से भाग गए हो, हाँ, और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, हाँ, और मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो। कहने का मतलब ये है कि मैं तो सीधी चाल चलता हूँ ना, बाएं मुड़ता हूँ ना, मैं बाएं मुड़ता हूँ, मैं दाएं मुड़ता हूँ, मैं तो सीधी चाल चलता हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो देखा, जो लुभाया, उसके पीछे मैं भागा नहीं हूं। परमेश्वर के भय के हिसाब से मैं सीधा चला हूं। ठीक है। 31 का 13 लाइए।
नहीं, 31 के साथ में हैंड एंड 8वां पढ़िए, 8वां। तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। इतना कॉन्फिडेंस उसको। आपके साथ होता है कि आप बीज बोते दूसरा खा जाता है? आप इतनी मेहनत करके खेत बनाते हो, वो उखाड़ के कोई ले जाता है। तो हमारी जिंदगी को परखने जैसा है। 31 के 13 में आइए। वो न्यायी था। 31 के 13 में, जब मेरे दास व दासी ने मुझे झगड़ा किया, हाँ, मुझसे झगड़ा किया, तब यदि मैं उनका हक मार दिया हो, हक मार, अगर उनका हक मार दिया हो, करते हैं ना लोग, करते हैं ना, हमारे यहाँ तो बहुत होता है कि भाई अच्छा हमने तुमको ट्रेनिंग दिया, उसका पैसा काट दिया, हमने तुमको ये किया, उसका पैसा काट दिया, आखिर में तुमको इतना ही मिलेगा। उसका हक भी नहीं काटा। वो न्याय के साथ अपने दासों के साथ काम करता था, उसके नीचे जो भी थे। पढ़िए आगे। तो जब ईश्वर उठ खड़ा हुआ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? उसका भय कि भाई मैं गरीब को लूटूंगा, मेरे दास को लूटूंगा। तो भय कि भाई परमेश्वर जब खड़ा होगा तो क्या होगा, क्या उत्तर दूंगा। अगला निकालिए, 31 का 16 से 20, वही है ना, 17, हाँ 16, हाँ। यदि मैं कंगालों की इच्छा पूरी न की हो, वह मेरे कारण विधवा की आंखें कभी रह गई हो। यानी देने वाला था। योग कैसा था? देने वाला था। वो कैसे वो लोगों को देने वाला था? जो दीन थे, गरीब थे, विधवा थे, उनको देने वालों में से था। पढ़ो। वह मैं अपना टुकड़ा अकेले खाया हो। हाँ, अकेले खाया हो, खुद गर्ज नहीं था। वो जब इन लोगों को देखता था तो अपना दाना उठा के सबको देके जाने वाला था। ठीक है। दूसरा, वो कभी भी किसी के ऊपर हावी नहीं होता था। उसके लिए आप पढ़िए 21 वचन। किसी के ऊपर हावी नहीं होता था। किसी के पास मदद नहीं है या वो अपने आप को मदद नहीं कर सकता, किसी को हेल्पलेस देखकर उसके ऊपर वो हावी नहीं होता था। पढ़िए 21 क्या लिखा है? यदि मैं फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, अपना हाथ उठाया, अनाथों को मारने पर अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाह पकौड़े से उखड़ कर आ जाए। मतलब क्या? ऑफ शोल्डर हो जाए, शोल्डर निकल कर आ जाए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा है। नेक्स्ट निकालिए वर्स 29, 30। यदि मैं अपने बेरी के नाश होने से आनंदित होता, दुश्मन से प्यार करने वाला बोलता है, अगर मेरा बैरी को कोई नुकसान हो तो अगर मैं उसके ऊपर आनंद किया हो या मैं उसके ऊपर हंसा हो, यू एक ऐसा मनुष्य। पढ़ो पूरा वचन। या उस पर विपत्ति पड़ी, तब उस पर हंसा होता। यानी वो दुश्मनों से प्यार करने वाला, दुश्मन को जब चोट पहुंचे तो वो क्या कर रहा था? वो भी दुखी। वो बोलते अगर मैं हंसा हूं तो मुझे बोलो तुम, है ना। वो सेवा करने वालों में से था। 31। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने यह ना कहा होता कि ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो उसके यहाँ से मांस खाकर तृप्त न हुआ। हाँ, आगे बढ़ो। एक और, परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था। मैं बटोरी के मतलब मेहमान आते थे, शहर में मेहमान आते थे तो वो अपना घर का दरवाजा खोल के देता था, और वो भी अनजान लोगों को। जानने वालों को तो सब डोर खोल के देते, अनजान लोगों को वो अपना डोर खोल के देता था और उनको उनकी पूरी सेवा करता था। सिंधी तो नहीं, ईयोब सिंधी नहीं था, ठीक है। पर फिर भी वो मेहमानों को इतना देर से मेहमान नवाजी में वो उस्ताद था, ठीक है।
33 पढ़े। यदि मैंने आदम की नाई अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप दिया हो, मतलब अगर उससे कोई गलती हो गई है तो वो बोल देता है कि भाई प्रभु मुझसे गलती हो गई है, भाई आशीष मेरे मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर। बोलते हैं आदम के जैसे छुपाया तो नहीं, जाके छुप तो नहीं गया। परमेश्वर पूछ रहे कहाँ है भाई, तू कहाँ है भाई। ऐसे जल्दी माफ करने वालों, माफी मांगने वालों में से अय्यूब था। 33 पढ़िए ना, 33 नहीं, 38। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेदारियां मेरी मेल कर रोती हो। हाँ, कहने का मतलब ये है कि मेरी जमीन मुझसे बोल रही हो, मैंने किसी को अगर एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट का हिंदी क्या होता है, मैंने किसी का फायदा उठाया है अगर, तो मेरी जमीन बोलेगी, मेरी नदी जो बहती है वो मिलावट वाली हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, मैं पूछूंगी आपको। और एक अय्यूब के बारे में एक बात है जो ओके ओके, एक बात अय्यूब के बारे में यीशु मसीह बोला उसके पहले। हाँ, वो क्या बोलता है वहां पर कि अगर मैंने कोई औरत पर गलत नजर रखा है तो मुझे बोलो। यानी उसकी 9 में, हाँ ये 31:9, 31:9, हाँ 31:9 देखो एक बार। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं। हाँ, अच्छा, अब ये मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बोल दिए। इससे धर्मी कोई व्यक्ति हो सकता है हर तरीके से। फिर से बोलो सारे पॉइंट्स, एक एक करके बोलती हूँ, चश्मा पहन। ओके, पहला क्या बोला हमने अय्यूब के बारे में, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। दूसरा हमने क्या बोला, बच्चों को लेके वो मध्यस्थी करता था। तीसरा हमने क्या बोला उसका, अच्छा ये पॉइंट मेरा छूट गया, उसका बहुत सेल्फ कंट्रोल था कि किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखता था, वो सच्चाई से काम करता था, वो परमेश्वर के हित के अनुसार चलता था। ठीक है, न्यायी था। ठीक है, अन्याय का काम वो नहीं करता था, जिसकी जरूरत होती थी उसको वो देता था, वो किसी के ऊपर हावी नहीं होता था, माफी मांगने वालों में से था, अनजान लोगों के लिए वो अपना द्वार खोल के देता था, दुश्मन से प्यार करने वाला था, मेहमान नवाजी में नंबर 1 था, कोई भी दोगलापन उसमें न था। इससे अधिक एक धार्मिक इंसान को क्या आप मिल सकते हो, क्या आप बता सकते हो? फिर भी आप देखो अय्यूब 42, जब तीनों दोस्त उसको कुछ बोलते हैं और परमेश्वर से वो जवाब मांगता है कि परमेश्वर मेरा जो मसला है वो तेरे सामने रखा है। क्यों मांग रहा है वो जवाब? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है, वो खुजली करके बैठा है, पूरे शरीर में उसको स्मॉल पॉक्स जैसा पता नहीं क्या है, वो मिट्टी डाल के बैठा है, अपने ऊपर राख डाल रहा है और मिट्टी के हिस्से अपने आप को खुजली कर रहा है। ऐसी एक अवस्था में वो परमेश्वर, उसके दोस्त लोग आके बोलते तू ऐसा है, तूने ऐसा कुछ किया होगा, इसलिए तेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई है। पर वो परमेश्वर से जवाब मांगता है, और जब वो परमेश्वर से जवाब मांगता है, परमेश्वर उसको जब जवाब देने लगता है, आखिर में वो एक चीज बोलता है 42, तब पढ़ो। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मतलब तुम धर्मी हो या धर्मी नहीं हो, जो
जो परमेश्वर का हित है वो होने ही वाला है, उसकी जो योजना है वो होने वाली है। तो ये मत समझना कि तुम धर्मी हो, तुम इतने सारे काम परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हो तो विपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति आएगी। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं नहीं। देखो परमेश्वर, वो तीसरा वचन ऐसे नहीं पढ़ते। तीसरा वचन जो है वो परमेश्वर कह रहा है कि तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा Who is this who hides counsel without knowledge? इसलिए I have uttered, तो बोलता है कि मैंने ऐसे शब्द तेरे सामने बोल दिए जो मुझे पता नहीं था, है ना? पढ़ो अय्यूब भी बोलता है, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था, मैं निवेदन करता हूँ, सुन। मैं कुछ कहूंगा, हाँ। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मेरी धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। इतना धर्मी इंसान जब परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत होने लगती है तो उसका जो धर्मीपन था वो क्या हो गया? मेले चिथड़ों के समान हो गया। वो परमेश्वर के सामने बोलता है, परमेश्वर मेरी अज्ञानता में मैंने तुझसे सवाल पूछ लिया, मैंने ऐसे शब्द बोल दिए परमेश्वर, ऐसे सवाल तुझसे पूछ लिया परमेश्वर, अब मुझे अपने ऊपर घृणा होती है और मैं धूली और राख से। तो हम तो क्या चीज है यार, हमको इसका 50% भी नहीं है हमारे अंदर। तो धार्मिकता जो चीज है, जब तक आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बंध नहीं जाओगे, आप जितना भी भय मानो परमेश्वर का, आपसे परमेश्वर डेली बात नहीं करेगा, तो आपकी धार्मिकता व्यर्थ है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम धार्मिक कामों में इतने बिजी हो जाते हैं, अच्छा करने में, सेवा देने में, दया करने में, प्रचार करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए, जबकि परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है कि भाई तूने मेरे बेटे को देखा, हम तो क्या चीज है। इसलिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए हमें यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते को बनाए रखने की जरूरत है। और हमें अक्सर पता नहीं चलता ये यीशु ने क्या किया। हाँ, क्रूस पे मरा, मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है ना? धार्मिकता के कवच के बारे में से यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्या इस धार्मिकता के जो जिल्म आपने पहने इसमें छेद हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर छेद नहीं हो सकते। पर हमारे कार्यों में अब्राहम ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, पर कोई भी काम के लिए उसको धर्मी नहीं ठहराया गया। किसके लिए ठहराया गया? क्योंकि उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड इन गॉड। इब्रानी 11 में आप देखोगे कि किसी को भी उनके कामों के वजह से वहां पर उस चैप्टर में नाम नहीं लिखा। 11 निकालो, इब्रानी 11। किसी के भी कामों की वजह से नहीं निकाला वहां पर। किस लिए निकाला है? स्टार्टिंग ही ऐसा किया है, विश्वास से निकालो ना। इब्रानी 11 पढ़ो ना, आपके पास है तो। इब्रानी 11
विश्वास, आपने विश्वास की आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है। विश्वास से ही हम जान जाते हैं, विश्वास से ही जानते हैं कि सृष्टि की रचना हुई। नेक्स्ट वर्स 4th, विश्वास से ही हाबिल ने हाबिल का कैन से उत्तम बलिदान, वहां वो बलिदान का इंपॉर्टेंस नहीं है, विश्वास है। ये हाबिल के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर इन बातों को, कोई आया नहीं है डाड़ा में आगे। आबेल के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आबेल का बलिदान क्यों अच्छा था और केन का क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने। क्योंकि आबेल को इस बात का एहसास था कि मैं पापी हूं, तो उसको पता चल गया अगर मेरे पाप धुलने हैं तो मुझे ऐसा किसी के पास जाना पड़ेगा जो धर्मी है, और ऐसे किसी के पास अब मैं काट के अपने आप को मार तो नहीं सकता। इसलिए उसने एक बलि को वहां रखा, ये दिखाते हुए कि परमेश्वर ये मैं हूं, मैं लायक नहीं। इसलिए परमेश्वर आबेल के बलिदान से खुश था। अब आगे पढ़िए। विश्वास ही से आनोक, बोला है उसके आनोक के चाल बहुत अच्छे थे। क्या बोला? विश्वास ही से। आगे और विश्वास भी, हाँ, प्रसन्न करना अनहोना था, हाँ, अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ। विश्वास से ही नूह, आगे विश्वास से ही इब्राहिम, आगे विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा की, और ये तो अब्राहम के बारे में बोला। आगे क्योंकि हाँ, आगे अब्राहम है। विश्वास से सारा ने, आप बुढ़ापे में कोई कार्य को यहां पर इंपॉर्टेंस, पहले विश्वास आया, फिर आज परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, क्या हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसा करेंगे? हमारी धार्मिकता तब आती है जब हम परमेश्वर पर, उस बनाने वाले पर विश्वास करते जिसने हमें बनाया है। कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास ही से, अनीता विश्वास ही से, भारती बहन विश्वास ही से, संदीप विश्वास ही से, लाल सिंह, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा अनीता के कार्यों के वजह से परमेश्वर ने उसको धार्मिक, कहीं पर भी ऐसा। पहले विश्वास, आप समझ रहे हो इस बात की गहराई को, कि देखो इतना हम काम में डूब जाते हैं कि हमारे परमेश्वर के साथ का रिश्ते को हम खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारी जिंदगी में चॉइस हमारे सामने है तो परमेश्वर हमारी प्राथमिकता नहीं होती। हम जो कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं? विश्वास ही से कर सकते हैं। मत्ती 5 में आएंगे, मत्ती 5 है ना, ब्यूटीट्यूड्स, हाँ, मत्ती 5। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसने, ठीक है, जल्दी जल्दी वर्ष निकालो। और वह उनका मुंह खोलकर, हाँ, धन्य है जो मन के दीन है, आगे निकालो। और धन्य है जो शोक करते हैं, आगे निकालो। धन्य है जो नम्र है, यस, है जो धर्म के भूखे, जो धर्म के, कौन है भूखा, कौन है प्यास? भूख और प्यास ऐसी चीज है जो हमें फिजिकली महसूस होती है। जब प्यास लगती है तो क्या होता है? हाँ, गला सूख जाता है। फिर जब थोड़ा सा पानी, तो जब प्यास लगता है, गला सूखता है, तब क्या करते हो? लला लगा के लेट जाते हो वहां पर। क्या करते हो? पानी की तलाश करते हो। पता है आपको, बोतल यहाँ रखा है, तो भूख लगती है तो क्या करते हो? हाँ, कहाँ पर? जोमेटो को बुला लेते हो ना, बुलाते हो ना जोमेटो को, मीना को बोलते हो आराम कर, जोमेटो आ जाएगा। तो जब आप, किसकी प्यास और भूख है? किसकी प्यास और भूख है? धार्मिकता की। क्या ऐसा प्यास और भूख
हमें परमेश्वर के लिए है। क्या हम तरसते हैं जैसे एक हिरनी जल के लिए तरसती है? क्या मेरे प्राण प्यासे हैं उस परमेश्वर को खोजने के लिए? क्या प्यासे हैं? आगे पढ़िए। धन्य है वे जो दयावंत है। आगे आगे। हाँ, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। उसमें वो वचन निकालना कि हाँ, धन्य है वे जो धर्म के हाँ कार्य धन्य सिखाते है हैं। वो, ठीक है। धन्य हो तुम। Your righteousness should exceed the, उसी में ही है, your righteousness should exceed that of Pharisees। मत्ती उसी का ही है। मैथ्यू 5:20 इसी का ही 20। क्योंकि मैं तुमसे, ये ध्यान देना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओ। अरे यार, किससे बढ़कर होना चाहिए तुम्हारी धार्मिकता? शास्त्री फरीसी बुरे लोग थे? नहीं, वो पास्टर लोग थे। अब मैं इस वचन को थोड़ा कन्वर्ट कर रही हूँ। तुम्हारी धार्मिकता पास्टर बिन्नी, पास्टर जियो, पास्टर ब्लेसन की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो आप लोग ऐसा सोचते हो ना। मैं तो अपना नाम भी नहीं बोलूंगी कि मैं तो पापी हूं। धर्म गुरु लोग थे, फरीसी और शास्त्री धर्म गुरु लोग थे। वो हर नियम का पालन करते थे, हर चीज का पालन करते थे, और ये देखते थे कि इसका पालन हो रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि इससे बढ़कर ना हो। तो वही अय्यूब वाली बात, इतना सब कुछ कर रहे तो भी परमेश्वर के सामने, पर ये लोग नहीं गिड़गिड़ाए। इनको इस बात का समझ नहीं आया कि परमेश्वर उनके सामने बैठकर ये बोल रहा है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगी ना। अक्सर हम माता पिता लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सोचकर हम क्या करते हैं? हम पाई इकट्ठा करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है स्कूल में, उसने मुझे ऐसा बोला कि पता है, बचपन से मम्मी ने है ना कभी हमको अच्छे से खाना नहीं खाने दिया, एक टाइम खाना, ढंग से कपड़े नहीं दिए, ठीक है, और मतलब ऐसा कंजूसी किया ना उन्होंने लाइफ टाइम। क्यों पता है? कि मेरी बेटी वो बड़ी होगी तो उसको मुझे इतना तोला सोना देना है। इन शॉर्ट दहेज के लिए बोले, दहेज के लिए इतना ये देना है। बोला हमारी जिंदगी, मतलब हम माँ बाप, कहने का मतलब ये है कि हम माँ बाप पाई जोड़कर कुछ पैसे आते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा भाविका के नाम पे, थोड़ा संदीप के नाम पे, थोड़ा अरुण के नाम पे, है ना। अब थोड़ा हम इंश्योरेंस में डालेंगे, थोड़ा हम म्यूचुअल फंड में डालेंगे, थोड़ा स्टॉक खेलेंगे, पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए थोड़ा पैसे हम बचाए, कुछ तो कुछ हम बच्चों के लिए हमारे छोड़ जाए, नहीं तो आगे उसको काम आ जाए। आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का, हाँ वो भी शायद है। तो अब शारन कॉलेज में आ गई, ठीक है। अब माँ बाप ने क्या किया? बहुत मेहनत किया और पैसे इकट्ठे किए, है ना। उनको ही पता कि उन्होंने बच्चों को कोई दुख तकलीफ दिए बिना पैसे इकट्ठे किए, और जब कॉलेज की फीस आई तो उन्होंने चेक लिख के दे दिया। बोले बेटा जा, ये चेक कॉलेज में दे देना, तेरा फीस हो गया, अब तेरे को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं। शारन के लिए क्या था वो? यार कितना आसान था यार, कॉलेज गई, फीस भरा, मेरा एडमिशन। ये चीज यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हमको पता नहीं है उसने पीछे जो कोड़े खाए, कीले लिए, वो मुश्किल काम था, और हमें आसानी से वो धार्मिकता मिल गई। परमेश्वर के सामने वो चाहता है
कि हम खरे खड़े रहें और इस धार्मिकता के जिलम को हम सत्य के फेटे के साथ टाइट बांध करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। कई बार हम सोचते प्रभु जी कलीसिया में आकर कि क्या प्रभु जी हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे तू खुश हो जाए प्रभु जी। हम ऐसा कौन सा काम करें प्रभु जी जो तुझे खुशी दे। हम प्रचार कर रहे हैं, हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम सब कर रहे हैं प्रभु जी। पर एक बात प्रभु आज वचन से ये सीखने को मिली प्रभु जी कि हम कितने भी धार्मिक बन जाए प्रभु, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे जब तक प्रभु जी हम तेरे उस बलिदान को याद ना करें प्रभु जी। हमारे सारे कार्य प्रभु जी तेरे द्वारा ना हो प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारी गवाही हो प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी। जैसे पौलुस कहता है कि तुम स्वर्ग में ऐसे ना पहुंचो कि तुम्हारे सारे काम जल जाए और तुम एक सिजलर के जैसे स्वर्ग राज्य में एंटर करो, तुम्हारे सारे काम जल जाएंगे उस टाइम पर। जले हुए रेंगते हुए स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचना परमेश्वर। हमारे सारे कार्य, हमारे सारे विचार, हमारे सारी योजना प्रभु जी, सब कुछ, हमारा चरित्र प्रभु जी, हमारे विचार प्रभु जी, सब में तुझे हम एक प्राथमिक स्थान दे प्रभु। तू हमें मदद करना परमेश्वर। हमारी योग्यता नहीं प्रभु जी कि हम तेरे सामने आकर ये सब बोल पाए प्रभु, पर पुत्र यीशु के लहू के द्वारा प्रभु जी परमेश्वर पिता हम पर दया करना प्रभु जी, दया करना परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते प्रभु जी, सुना ग्रहण करो।